देव मेडिटेशन चैनल के अंतर्गत आप सबका स्वागत है। सूक्ष्म शरीर का बोध अर्थात सूक्ष्म इंद्रियों का बोध कैसे करें, इस विषय वस्तु पे हम लोग चर्चा करेंगे। सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने से पहले सूक्ष्म इंद्रियों का बोध होना जरूरी है। जिस तरह आप भौतिक इंद्रियों से भौतिक दुनिया अर्थात भौतिक संसार का बोध करते हैं, उसी तरह आपको सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म लोक का बोध करना है। सवाल ये उठता है, आखिरकार सूक्ष्म इंद्रियों का बोध कैसे करें? जन्म से ही सिर्फ भौतिक शरीर में इंद्रियों का बोध कराया गया है। सूक्ष्म इंद्रियों के एहसास का कोई नामो निशान नहीं है। सूक्ष्म इंद्रियों का बोध हो, उन रास्तों अर्थात उन मार्गों का अनुसरण करेंगे जिन विधियों का अनुसरण हमारे प्राचीनतम वैदिक ऋषि मुनि ज्ञानी जनों ने किया था, जो अत्यंत ही सीधी सादी एवं सरल है। पहली विधि देखने की शक्ति है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट अर्थात किसी पदार्थ को देखने की जरूरत पड़ती है, हम लोग तत्काल भौतिक नेत्रों का प्रयोग करते हैं, पर अब ऐसा नहीं। संपूर्णतया भीतर से देखने का प्रयास करेंगे। इन नेत्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, उस क्षण आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थात पदार्थ दिखाई नहीं पड़ेगा। सिर्फ चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसी काले गहरे अंधेरे में आपको डूब जाना है। ऐसा सतत अभ्यास करने से आपके भीतर छुपी सूक्ष्म इंद्री जाग जाएगी। जितनी गहराई में जाकर आप देखने का अभ्यास करेंगे, उतनी ही गहराई से आपकी सूक्ष्म इंद्री जागृत हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म इंद्रियों का बोध एवं अनुभव कुछ इस तरीके से ही विषय वस्तुओं पे चर्चा करके करेंगे। सूक्ष्म शरीर की देखने वाली सूक्ष्म इंद्री बहुत ही दूर दूर की वस्तुएं देखने में सक्षम होती है। अगर आपकी ये इंद्री जाग जाती है तो आपको अपने सूक्ष्म शरीर का बोध हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते ही जीवन मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म लोक है, उसका एहसास अर्थात अनुभव होने लगेगा। यह भी एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का सत्य है। जब आप सूक्ष्म लोक की समय सीमा में प्रवेश कर जाएंगे, सर्वप्रथम आपसे मिलने आपके ही पूर्वज आएंगे। आप भले ही अपने पुरुषों को न पहचान पाएं, मगर वो लोग आपको पहचान जाएंगे। यही से आपको महसूस होने लगेगा आप सूक्ष्म लोक की दुनिया में आ गए हैं। भौतिक दुनिया से आपका रिश्ता खत्म हो गया है। जिस तरह आप ध्यान में भीतर से देखने का अभ्यास करते हैं, उसी तरह आप भीतर से सुनने का प्रयास करेंगे। जो काली गहरी अंधेरी रात की सुनने सन्नाटे की आवाज आपके भीतर गूंज रही है, उसे सुनने और महसूस करने का प्रयास करेंगे। ध्यान में जितनी गहराई से भीतरी आवाजों को सुनने और महसूस करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही गहराई से सूक्ष्म लोक एवं अन्यत्र लोकों से आने वाली आवाजों को आप सुन पाएंगे। भीतर से सुनने और महसूस करने का अभ्यास ही आपके भीतर छिपी सुनने वाली सूक्ष्म इंद्री को जागृत कर देगा। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपको स्पर्श करता है, आपके भौतिक शरीर को तत्काल एहसास हो जाता है आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने स्पर्श किया है, क्योंकि आपकी भौतिक इंद्रियां आपको बोध कराती है। उसी तरह जब भी आप
ध्यान में बैठिए, पहले से ही सचेत अर्थात कॉन्शस रहिए। जब आपकी चेतना अपने शिखर बिंदु पे जाती है और भौतिक शरीर शून्य हो जाता है, उस क्षण कोई न कोई जीवात्मा आपके पास आपको स्पर्श करने का प्रयास करती है, क्योंकि गहरे ध्यान में उतरने के पश्चात आपके सूक्ष्म शरीर जागृत होना प्रारंभ कर देता है। मैं स्वयं ध्यान में उतरने के पश्चात ऐसा कई बार महसूस किया है। ये पूर्ण सत्य है। सूक्ष्म इंद्रियों का सतत बोध ही सूक्ष्म लोक में प्रवेश का आधार है। दूसरा तथ्य ये है, अपने भीतर से इस भाव को विसर्जित कर दीजिए कि ये हाथ आपका है, ये पैर आपका है, ये सर आपका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी सत्य असत्य है। यहाँ तक कि ये भौतिक शरीर भी आपका नहीं है। यही मृत्यु लोक से उधारी में मिला है, जो आज है और कल नहीं रहेगा। यहीं से आपको मिला था, यही मृत्युपरांत मिट्टी में मिल जाएगा और आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में उड़ जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर को एक दूसरे से अलग कर दीजिए। इसके लिए आप जितनी ध्यान और चेतना के साथ भौतिक शरीर के प्रति सचेत और सजग रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा आप अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति सजग और सचेत रहिए। हर क्षण आप अपने भीतर इस दैवी सूक्ष्म शरीर को महसूस एवं अनुभव करिए। आपके भीतर कोई और है, ये वही आपका सूक्ष्म शरीर है जो अजर अमर है, जिसके इशारे पर आपका भौतिक शरीर हर कृत्य और हर कर्म को अंजाम देता है। जितनी गहराई से आप अपने भीतर स्थिरता को प्राप्त करेंगे, उतनी ही गहराई से आपको सूक्ष्म शरीर का बोध एवं अनुभव होगा। आपको सूक्ष्म इंद्रियों का बोध एवं अनुभव हो, इसके लिए आप सतत पर डे 1 घंटे का ध्यान अर्थात मेडिटेशन जरूर करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।